जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने, उसके सभी कॉन्सेप्ट को समझने और उसको एक्सप्लेन करने की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इस सीरीज में आज हम लोगों का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसके 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके सभी टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल को अच्छे से समझा है। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस, कोफिशिएंट्स, ये सब चीज़ें, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने इन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। अगर आप लोग कंटिन्यूसली सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आई होप कि आप लोगों को सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने सीरीज के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन के लगभग 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा। आई होप कि वो आधा घंटे के अंदर अंदर में वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें करना क्या है, ये सभी इसके पार्ट्स हैं, इन सभी में यही कॉन्सेप्ट या फिर यही काम करना है जो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, हम लोगों को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जब हम लोगों ने इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें एग्जांपल 2 और 3 जो हम लोगों ने किए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वन वन करके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बताओ। गिवन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इट्स एक्स स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनको रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पी एक्स को जीरो के इक्वल में ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। इसको ब्रेक कर दो, 8 बन जा 8, तो ये चला जाएगा 4 टू ज़ा 8 में। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा एक्स को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 4 प्लस 2 को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएंगे बताओ, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 और एक वैल्यू मिलेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब हमारा क्या करना था, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मिल गई, दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए। अब हमें सेकंड पार्ट में कंप्लीट करना है या वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जो वेरीफाई करने जा रहे हैं वो पता तो होना चाहिए। ठीक है, वी नो दैट ये जो रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैं प्रूव करके बता चुका हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब हमें दिया क्या था बताओ, अल्फा की वैल्यू कितनी आई -4, बीटा की वैल्यू कितनी आई प्लस, अल्फा की वैल्यू +4, बीटा की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू कितनी थी, ए बी एंड सी। ठीक है, इसकी वैल्यू एक बार देख लेते हैं। यहाँ से a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है -2 एंड c इज इक्वल टू है -8। ठीक है,
तो इसको याद कर लो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। ठीक है, चलो फिर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। क्लियर है। अब देखो वेरीफाई करना है, इन द सेंस हमें क्या करना है, ये वैल्यूज को ये दोनों इक्वेशन में पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो हमारी ये वैल्यूज करेक्ट है, या फिर हमारा जो अल्फा बीटा आया था वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये तो गिवन वैल्यू है, तो जितनी वैल्यू -b/a की आनी चाहिए उतनी अल्फा प्लस बीटा की आनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट की है। अगर ये सेम आती हैं तभी तो अल्फा और बीटा की वैल्यू करेक्ट होगी। ठीक है, चलो नाउ पुट, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, नाउ पुट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा a कॉमा b एंड c इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो +4, बीटा की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस हो जाके ये प्लस हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये तो सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वेरीफाई कर लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू +4, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू -8, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिया, उसको वेरीफाई करके भी देख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो फिर इसको देखो क्या बोला है, गिवन। मैं अब थ्योरी को या कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सभी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पार्ट 4 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखने हैं तो पार्ट 4 देख लीजिए, उसमें आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, गिवन px इज इक्वल टू 4s², तो हम लोग इसको x ना लेके s लेंगे। ठीक है, s के फॉर्म में है, -4s + 1। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पुट ps इज इक्वल टू 0। जब ps को इक्वल टू 0 में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 4s² -4s + 1 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर दो, -2s + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2s को कॉमन ले लो, तो ये 2s - 1, यहाँ से -1 को कॉमन ले लो, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी s की वैल्यूज। तो यहाँ से s मिलेगा 1/2, फिर एक बार इसको करूँगा तो दोनों ही सेम वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ वी हैव 2 zeros of polynomial 1/2 and 1/2, और क्या बोल सकते हैं, और बोथ हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये तो मिल गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू भी 1/2 मिली, बीटा की वैल्यू भी 1/2 मिली, a की वैल्यू कितनी थी बताओ, a था हमारा +4, b की वैल्यू कितनी थी -4, और c की वैल्यू कितनी थी +1। ठीक है, ये हमारा गिवन डाटा है। वेरीफाई करने के लिए जो यूज होगा मैंने पहले लिख लिया। नाउ टू वेरीफाई the relation between zeros and coefficients, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, पुट ऑल these values in relation इक्वेशन, जो रिलेशन की इक्वेशन है उनमें। ठीक है, क्या है बताओ, फर्स्ट इक्वेशन है सम ऑफ
जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इसको इक्वल में अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूंगा। ठीक है, चलो पुट करो फटाफट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, ये -4 और ये +4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/2 इज इक्वल टू 4/4, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, प्रोडक्ट को प्रूव कर को, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्लियर है, जीरोस निकालो, उसको रिलेशन में पुट करो, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको रीअरेंज कर लो, पी एक्स इज इक्वल टू इट्स 6x²। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, टू फाइंड जीरोस पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। जब पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिडिल टर्म को ब्रेक करो, 6 3 जा 18, तो 9 2 जा 18। ठीक है, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हो, 3x को कॉमन ले लो, तो ये 2x माइनस 3 प्लस 1 को कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से मैं अब क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हमें मिला 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं एज इट इज इसको नेक्स्ट पेज में लिख ले रहा हूँ, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल में ले लूँगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, और एक बार इसको 0 के इक्वल में पुट करूँगा तो हमें -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू ले लेते हैं -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं 3/2। ये मिले हमें दो अल्फा और बीटा की वैल्यूज या फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसी को उठा के सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू -1/3, बीटा इज इक्वल टू 3/2, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू क्या क्या है बताओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ए है 6, बी है बी है -7 एंड सी है -3। ठीक है, 6 -7 एंड -3। चलो इसको यहाँ पे लिख लो, 6 -7 -3। ठीक है, नाउ वेरीफाइंग रिलेशन, बाकी अब आप लोग लिख लेना, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। वी नो दैट सम ऑफ जीरोज क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे अपन, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे वेरीफाई, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा की वैल्यू पुट करो -1/3, बीटा की वैल्यू करो 3/2 और b की वैल्यू पुट करो तो -7, a की वैल्यू पुट करो 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोग क्या आ जाएगा बताओ, -2
प्लस 9/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ द जीरोज प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज प्रूफ कर लेते हैं। अल्फा, जस्ट 1 मिनट, हाँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू कितनी थी, -7, नहीं सॉरी -3, और ए की वैल्यू 6। ठीक है, चलो फटाफट करो, ये -3/6 इज इक्वल टू -3/6। ठीक है, ये आ गया आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न में सॉल्व होते जा रहे हैं, पहले जीरोस निकालो फिर उसको पुट करके वेरीफाई कर लो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, या फिर फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन PU इज इक्वल टू 4U² प्लस 8U। ठीक है, यही गिवन है, 4U²। क्लियर है, टू फाइंड जीरोस। देखो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, अगर आप लोग बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे होंगे ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, और जो क्वेश्चन आता है पहले उसको खुद से सॉल्व करो, फिर उसको वीडियो देखो कि जैसा मैंने बनाया वैसा आप लोगों ने बनाया, या आप लोगों ने कोई अलग मेथड बनाया। मेथड अलग अलग हो सकते हैं, नॉट मेथड, अप्रोच अलग अलग हो सकती है, और बट आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग उसका आंसर निकालने की कोशिश करो, और अगर गलत आता है देन फिर वीडियो देखो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो से लेकर अब तक सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लिए हैं, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ पता है, बी कॉन्फिडेंट और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लो, उसको खुद से सॉल्व करो, देन फिर वीडियो को देखना। ठीक है, चलो टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पुट PU इज इक्वल टू 0। PU को 0 के इक्वल में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 4U² प्लस 8U इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 4U को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा U प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, U प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार कर देंगे 4U इक्वल टू 0, तो U की वैल्यू मिल जाएगी 0, और एक बार लिख लेंगे ये U प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो U की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, आप लोग अल्फा -2 बीटा 0 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सभी जो वैल्यूज हमारे पास हैं उसको लिख लेंगे एक बार पहले। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 8, C इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ zeros इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट अल्फा बीटा a b एंड c इन इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, और ये b की वैल्यू कितनी है -8, a की वैल्यू +4, तो ये 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से आया -2 इज इक्वल टू -2, दैट इज
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रोडक्ट को प्रूव कर लो। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, तो ये आ गया आपका 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इससे दोनों रिलेशन क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। क्लियर है, फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गया होगा। सेम अप्रोच है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज अवर फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इट्स टी स्क्वायर। चलो नाउ क्या करेंगे, सेम अप्रोच टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या करेंगे, पी टी इक्वल टू 0 ले लेंगे, सिंपल। तो पी टी इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस इसको रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वी नो दैट एक इक्वेशन कौन सी वाली बताओ, अल्फा सॉरी अल्फा नहीं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज में यूज करने जा रहा हूँ। मैं जो भी हमारे पास डाटा पहले उसको लिख लेता हूँ। ये रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और हम लोग यूज करने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 ले लो तो यहाँ से t इज इक्वल टू रूट 15 आ जाएगा, और एक बार इसको 0 ले लो तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 15, और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का रूट 15। चलो अब जो भी गिवन वैल्यूज है उसको हम लोग एक बार नोट कर लेंगे वेरीफाई करने के लिए। चलो क्या क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आया प्लस रूट 15, बीटा इज इक्वल टू आया माइनस रूट 15, ए इज इक्वल टू था 1, बी इज इक्वल टू था माइनस 15, राइट, और सी इज इक्वल टू 0। चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन। वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients, we know that sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to minus b by a, इसको इक्वेशन 1, and product of zeros इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख के मैं पुट वेरीफाई कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसमें वैल्यूज को पुट करो फटाफट, क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू प्लस का 15, बीटा की वैल्यू माइनस का 15 सॉरी रूट 15, और बी की वैल्यू माइनस 15, ए की वैल्यू प्लस का 1, तो ये माइनस माइनस सॉरी ये b की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और c की वैल्यू माइनस 15 है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया थोड़ा सा गलत, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो तो b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू 1, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू प्लस का रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15, और सी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ गया माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की साइड। ठीक है,
दिस इज अवर द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है बताओ, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले ही a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -4 पहले से ही लिख लेते हैं, हर बार कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना। चलो अब हम पे क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना है हम लोगों को, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स को इक्वल टू जीरो ले लो, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ब्रेक करके दे दो, 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12, 12 किसके साथ ब्रेक हो जाएगा बताओ, 4 3 ज़ा 12, सिंपल, -4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। क्या ले लेंगे बताओ, x को कॉमन ले लो तो 3x माइनस 4 प्लस 1 को कॉमन ले लो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों से मिलकर क्या बनेगा, इससे बनेगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, राइट। एक बार रीचेक कर लेता हूँ मैं, x प्लस 1 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो इसको एक बार इसको इक्वल टू जीरो ले लो तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 4/3। एक बार इसको इक्वल टू जीरो कर दो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1। तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई 4/3, बीटा की वैल्यू मिल गई -1। ठीक है, अब ये हमें मिल गए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ द लास्ट पार्ट या फिर लास्ट टास्क क्या है बताओ, हम लोगों को निकालना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले वैल्यूज लिख लेते हैं जिसका यूज़ होने वाला है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, बीटा इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू +3, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू -4, राइट। सही है ना, एक क्वेश्चन है। नाउ वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे बताओ, वी नो दैट, पहले रिलेशन लिख देंगे। रिलेशन होता क्या है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। टू वेरीफाई द रिलेशन क्या करेंगे बताओ, पुट a, b, c एंड अल्फा एंड बीटा इन 1 and 2। ठीक है, चलो पुट करो फटाफट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो ये हो गया आपका, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से आ गया आपका 1/3 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, प्रोडक्ट को प्रूव कर लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू +3, तो यहाँ से आ गया -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, सभी पार्ट हम लोगों ने अच्छे से क्लियर समझ लिए। अगर आप लोगों को कहीं से भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को रेफर करना पड़ेगा हमारे पिछले वीडियोस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत आ रही है उसका मतलब है आपकी थ्योरी थोड़ी सी वीक है, तो पहले थ्योरी समझ लो, देन फिर क्वेश्चन को ट्राई करना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए उसके लिए आप लोगों एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 का सोल्यूशन देख लेना, और उससे पहले का जो पार्ट है उसका सोल्यूशन देख लेना। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट हैं, उसको भी हम लोग वन वन करके कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारे दो यूट्यूब चैनल, करंट सिनारियो एंड आर पाठशाला फॉर यू, ये जिस पे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आर पाठशाला फॉर यू है, और करंट सिनारियो जिस पे आप लोगों के लिए करंट टाइम के अपडेट्स हम लोग टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। बस आप लोग हमसे कनेक्ट बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।